हम हरिराम पटेल की एमसीक्यू साइंस की बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है ऊष्मा एवं ताप। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा के विषय में सत्य क्या है। ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है, ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होता है, द्रवों में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा है कि ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है, जो कि गलत है। ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है, कृष्ण यानी कि काली वस्तुओं द्वारा, तो ये सही है। द्रवों में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। द्रवों में जो ऊष्मा है वो संवहन के द्वारा संचालित प्रवाहित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 3। एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो सामान्य मनुष्य का तापमान होता है, अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस में देखेंगे तो 96.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर लेते हैं लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। कथन है कि एक लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। कारण दिया है कि लकड़ी का भूसा कुचालक होने से यह ताप संवहन को रोकता है, जो कि बिल्कुल सही है। लकड़ी का भूसा कुचालक होता है जो ताप संवहन को रोकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यह आधारित है संवहन पर। मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम संवहन पर आधारित है। ऊष्मा का उत्तम संचालक है, तो जैसे कि पता है ऊष्मा का उत्तम संचालक चांदी होता है, यानी कि ऑप्शन सी सिल्वर हो जाएगा। क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप से जो खाली स्थान हो। तो क्रायोजेनिक ताप किसको बोलेंगे, जिसमें 150 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक ताप। तो इसका आंसर हो जाएगा -150 डिग्री सेल्सियस से कम। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो शरीर डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है, यानी कि ऊपर जब बहुत ठंडी होती है तो बर्फ़ समुद्र या उसमें बर्फ़ जम जाता है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है। तो ऑप्शन है कि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऑप्शन ए, बी या सी तीनों बोल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, इसके कारण जो नीचे का पानी है वो द्रव अवस्था में बना रहता है। शीतकालीन में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ये होता है केल्विन में। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही को चुनना है। तो जो है थर्मोरेस्टिर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, जो कि सही है। रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस ताप को मापता है, किलोवाट आवर ये विद्युत को मापेगा, RH गुणक रक्त के लिए है, रिएक्टर पैमाना जो कि भूकंप को मापता है, इसमें लिखा है आर्द्रता, जो कि गलत है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डेसिमल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, जो कि सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, जो कि गलत है। सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई है।
पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो पानी का हमने पढ़ा था कि 4 डिग्री सेल्सियस में सर्वाधिक उसका घनत्व होता है। तो पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस में। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि हाँ, तो केल्विन बराबर होता है 273 प्लस सेल्सियस। तो जल का घनत्व अधिकतम किस में होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको 273 से प्लस कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 277 केल्विन। तो जल का अधिकतम घनत्व किस में होगा? बी, 277 केल्विन पर। सुमेलित करना है जूल। जूल किसका मात्रक हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्य का, एम्पियर हो जाता है धारा का, वॉट हो जाएगा सामर्थ्य का, वोल्ट है विभवांतर का, और कैलोरी है ऊष्मा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का गैस एवं द्रव में स्थानांतरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गैस एवं द्रव में संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एक चालन होता है और एक संवहन होता है। चालन में जैसे कि किसी पतीले को गर्म करते हैं तो उसके अणु कहीं और जाके विस्थापित नहीं होते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं। उसको गर्म करने पर धीरे धीरे सारे बर्तन गर्म हो जाता है। लेकिन जो संवहन है उसका मतलब है उसके अणु दूसरी जगह जाना। जैसे कि द्रव है, द्रव को हम गर्म करेंगे तो भाप के रूप में संवहित होकर जाता है, इसको बोलते हैं संवहन। तो गैस और द्रव में संवहन की क्रिया होती है। 25वां क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता का मतलब है वो अपनी परत को कितने देर में छोड़ता है। जैसे कि एक गिलास है, उसमें से हम ग्लिसरीन को गिरा रहे हैं, तो वो कितने देर में, उसकी गतिज ऊर्जा कितने देर में वो गिरेगी। तो जैसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसकी श्यानता, ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तो अगर वो गाढ़ा हो जाएगा तो वो तो और देर में गिरेगा ना, तो श्यानता उसकी कम होगी, जो कि कथन गलत है। उसके बाद आता है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जो कि सही है। गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है, जैसे जैसे ताप देंगे तो उसकी गति बढ़ेगी। तो कथन गलत है परंतु कारण सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो है कैलोरी तो है, किलो कैलोरी, किलो जूल भी है, वॉट जो है वो शक्ति की इकाई है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है और दाब बढ़ने के कारण उसका तापक्रम यानी कि उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें खाना जल्दी पकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। थर्मल बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो इसमें लगाई जाती है, ऑप्शन है एल्यूमिनियम पेंट, लैंड चूर्ण, रजत परत या पारे की परत। तो राइट आंसर है रजत परत। तो थर्मस की बोतल में उसकी दीवारों पर रजत परत चढ़ाई जाती है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? 36.9 डिग्री, यानी कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले आता है वॉट। वॉट किसकी इकाई होगी? वॉट होती है शक्ति की। नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति की इकाई है, नॉटिकल मील नौ संचालन की। और कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 3 2 1। नीचे एक एक एसर्शन यानी कि कथन दिया गया है, जिसके बाद उसका कारण है। कथन और कारण देखना है कि प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था यानी कि हैंडल लगा होता है। कारण है एबोनाइट का मजबूत
एबोनाइट मजबूत होता है। तो देखिए एबोनाइट का हत्था लगा रहता है, वो किस लिए, कुचालक, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण उसमें ऊष्मा जल्दी जिससे हैंडल जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए, ना कि वो मजबूत है इसलिए लगाया जाता है। तो कथन ये जो है वो ऑप्शन दिया है कि कथन जो ए है वो भ्रामक है किंतु आर सत्य है। हत्था इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जल्दी गर्म ना हो। शुष्कता दशा संदर्भित है, तो ये निम्न आर्द्रता से संबंधित है। शुष्क यानी कि आर्द्रता, तो शुष्कता सबसे निम्न आर्द्रता से संबंधित है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदेह हैं क्योंकि गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर जो भी किरणें या फिर ऊष्मा आती है उसको परावर्तित कर देते हैं। तो ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है सफ़ेद कपड़ा, इसलिए गर्मियों में अधिक पहना जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। ऑप्शन है कि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, या हवा की संवाहक बढ़ जाती है। तो ऑप्शन है कि पसीना जो है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, इसके कारण हमें आराम महसूस होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जल वाष्प गहन करने की क्षमता क्या होगी। हवा का तापमान अगर बढ़ेगा तो उसका जल वाष्प जल्दी बढ़ेगी, तो उसकी जल वाष्प गहन करने की क्षमता जल्दी बढ़ेगी। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो ये किस पर निर्भर करता है, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। कारण दिया है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। कथन तो सही है कि ऊंचाई के साथ उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन सी। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या होता है। पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जब अंडा वगैरह उबालते हैं तो उसमें नमक डालने की सलाह दी जाती है जिससे कि अंडा जल्दी उबले, लेकिन उसका जो जमाव बिंदु रहता है वो घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन है कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है, या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो ये ऑप्शन सही है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल कूलक क्या नियंत्रित करता है। तो ये कमरे की जो है वो आर्द्रता और उसका तापक्रम, इसको नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल आर्द्रता और तापक्रम जो है वो नियंत्रित करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस में किसी भी फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तित होते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा है सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तित होते हैं, लेकिन जाड़ों के दिनों में हम इसे नहीं पहनते, ये हमें पहनते हैं गर्मियों के दिनों में ज़्यादा। तो क्या हो गया, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसके कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। कथन और कारण दिया है, जिसमें कथन पढ़ते हैं, यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है, ये सही है। बर्फ़ एक दुर्बल चालक होता है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला कथन है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय में गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो दोनों सही हैं। ठंडे ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। इसलिए ठंडे देशों में अल्कोहल तापमापी को द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म कर दिया जाता है तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा या यथावत रहेगा? तो ये हमेशा घटेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होगा केल्विन। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ये होता है 373 केल्विन पर। हमने पहले भी पढ़ा है केल्विन बराबर होगा 273 प्लस सेल्सियस। 273 ये यहीं रहेगा। और पानी जो उबलता है हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसको प्लस करेंगे तो 373 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कर देने पर सभी गैस जो है वो आयतन घेरेगी। ठीक है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये है पारद। पारद जो है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो जो पानी जो है वो जमने से फैलता है जिसके कारण बोतल टूट जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी जमने पर फैलता है।